के साथ साथ तुम आशिक भी निकला होने। अच्छा कौन है वो बदली से? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने। तमन्ना जाने अदा। मुझे देखा? हाँ देखा है मुझे। क्यों आप चले जाओ, छोड़ के जाओ। उससे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क। आपने दिमाग में बात बिठा ले कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और मैं गैरों की तरह ख्वार हो रहा हूँ तो मैं ढूंढ रहा हूँ। कचरा है, फेंक के आओ। जाओ। सुन की डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना बाबा? सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड का हाथ था इस सबके पीछे। तुम? सर मैं गले लगो यार। मैं जब दिल घबराता है तो इधर आ जाता हूँ। हाय हाय, अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है। मेरी मुझे ऑनेस्टली लगता है मैं दूसरे के लिए नहीं करी। उन्हें तो है। कहाँ थी तुम यार? शामिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड कितना कंसर्न थे तुम्हारे लिए? प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा। फिर प्लीज तब तक ये मजदूरी टाइप नौकरी मत करो। क्या बुराई, तुम बेहतर जानती हो ना। कर रहा हूँ यही। कहाँ बैठी है? ये मैं अपना तारुफ करवाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बस आप सबके लिए इतना जानना काफी है कि आज है मेरा पहला दिन। आज इस ऑफिस में हर काम मेरी मर्जी और मेरे मुताबिक होगा। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूंगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफर करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी। बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो अपने उसके जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिसत की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शिब्रा की शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिजनेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूंगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफर करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी। बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये
ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिप्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो अपने उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शिब्रा की शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी।
हो गई। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिसत की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शिब्रा की शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिजनेस डील्स के फ़ायदे जो है वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिसत की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि
हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा राज रखूंगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो अपने उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिसत की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शिब्रा की शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा राज रखूंगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिसत की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है।
लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो है वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है, जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतीली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है, लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वो उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है, जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतीली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है, लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है
है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है, जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है। लेकिन वो उसके जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है, लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिज़नेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है, जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो
जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है, लेकिन वो अपने उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शिब्रा की शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वो उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है, लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का ही उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिजनेस डील्स के फ़ायदे जो है वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है, लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वो उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है, लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का ही उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिजनेस डील्स के फ़ायदे जो है वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है क्योंकि वो समझती है ये
ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिप्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है, लेकिन वो अपने उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शिब्रा की शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिजनेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के साथ रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो जो है उससे दिन ब दिन नफरत करने लगी है, लेकिन वो उसकी जो फादर है उसका दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। उसकी माँ भी उसके वारिस की जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ अपने घर वालों को ये कह के वहाँ से वापस आ जाता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिब्रा के घर शिफ्ट हो जाता है। उसकी शामिर की सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है कि ये कोई बाहर नहीं गया, ये अभी भी पाकिस्तान में है लेकिन हमसे छुपता फिर रहा है और हमें धोखा दे रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक होती है उसके दोस्त के। जब उसके दोस्त से पूछा जाता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ वो एक लड़की के पीछे अभी तक पाकिस्तान में घूम रहा है और वो एक मिडिल क्लास लड़की है और वही उसके लिए मिडिल क्लास बन के ही उसके साथ रहता है। शामिर के बाप को इस बात पे यकीन नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का करता क्या फिर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता है कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे ये फ़िक्र है कि वो मिडिल क्लास लड़की कहीं इस घर की बहू बन के ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि शामिर जो भी सोचता है वो कर गुजरता है। और अब उसने अगर उस लड़की से मोहब्बत करने का उसने पाने का सोच लिया है तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ उसके बिजनेसमैन की बेटी जो है वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन शामिर उसे साफ कह चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे उसके इंतज़ार में बैठी है कि कब शामिर आएगा और उसे प्यार का इजहार करेगा और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाएगी। और साथ ही बिजनेस डील्स के फ़ायदे जो हैं वो दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन अब शामिर ने तो प्यार कर लिया है और अब वो उसी प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिप्रा की छोटी बहन तो शामिर के साथ डील कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारा राज रखूँगी, बदले में तुम्हें मेरे फियांसे को जो है अच्छी जॉब और जो है गाड़ी ऑफ़र करनी होगी।
गई। यहाँ पे वो मान जाता है, ठीक है, कहता है कि मेरे लिए ये सब जो है बाएं हाथ का खेल है, तो तुम कल ही उसे जो है मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसे अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दूंगा, साथ एक फ्लैट भी मिलेगा उसे और एक गाड़ी भी मिलेगी, बस तुम्हें मेरे राज को राज रखना होगा और मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शामिर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ उसके राज को राज रखना होगा और उस शिब्रा को उसके लिए मनाना होगा। यहाँ पे शिब्रा जो है वो उससे दिन ब दिन नफरत करते चले जा रही है, क्योंकि वो समझती है ये एक बेकार और नाकारा इंसान है जो है ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत काम का बंदा है, जो कि उसके बहुत काम आने वाला है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अपने गार्ड्स के बिना जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के शिब्रा के